अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे जी, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ ज़बरदस्ती रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ तंदूरी चिकन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बनाना इसे बहुत ज़्यादा आसान है और अब आप घर में इजीली बना सकते हैं, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल में। रेस्टोरेंट का जायका जो आप घर में बना सकते हैं और घर में ले सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं और हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और बनाते हैं जी तंदूरी चिकन कढ़ाई रेस्टोरेंट स्टाइल में, वो भी ईजी तरीके से। तो तंदूरी चिकन कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले हमें चिकन चाहिए। यहाँ पर चिकन 800 ग्राम है, ठीक है। तो आपको पता है कि सबसे पहले जो तंदूरी कलर होता है उसका जो रेड डार्क कलर होता है, तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लेमन का यूज़ करें। फ्रेश लेमन लेना है आपने और लेमन उसके अंदर से बीज निकाल देने हैं और जूस जो है वो आपने इसके ऊपर लगा देना है। उसके बाद मैं ऑरेंज कलर यानी कि जर्दे का कलर वो यूज़ कर रही हूँ और जर्दे का कलर आपने 1 टीस्पून जो है वो यूज़ करना है। और उसके बाद ग्लव्स यूज़ कीजिएगा ताकि हाथों पे कलर ना लगे, ठीक है। अच्छे तरीके से आपने इसे मिक्स कर लेना है ताकि सारा जो जर्दे का कलर है वो पूरी चिकन के ऊपर लग जाए और तंदूरी कलर जो हमें कलर चाहिए डार्क कलर वो हमें मिल जाए। तो इसे हम साइड पे कर देंगे और चूल्हे पे हमने कढ़ाई चढ़ा लेनी है और कढ़ाई में हमने 2 कुकिंग स्पून जो बड़े चम्मच होते हैं ऑयल वो उसके अंदर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर हमने 1 टेबलस्पून बढ़कर नमक का ऐड करना है। नमक पहले ऐड करने से जो चिकन होती है वो अच्छे तरीके से टेंडर हो जाती है। जैसे ही थोड़ा सा ऑयल गर्म होएगा उसके बाद हमने जिस चिकन को हमने कलर लगाया था वो चिकन हमने इसके अंदर ऐड कर देना। लेकिन मेक श्योर कीजिएगा कि पहले जो ऑयल है वो अच्छे तरीके से गर्म हुआ हो, उसके बाद आप उसके अंदर चिकन ऐड करें। उसके वरना चिकन जो है वो नीचे सतह पे लग जाएगा और टूट जाएगा। इसे हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट फ्राई करना है। 4 से 5 मिनट फ्राई करने के बाद अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड करनी है 1 टेबलस्पून। उसके बाद मज़ीद हमने इसे 2 मिनट के लिए फ्राई करना है ताकि जो अदरक लहसुन की पेस्ट है वो अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाए। उसके बाद टमाटर चाहिए, 3 बड़े साइज़ की आपने टमाटर लेने हैं। अब इसकी प्यूरी बना सकते हैं, पेस्ट बना सकते हैं, छोटे क्यूब्स में काट के आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसे बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया हुआ है और टमाटर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। आप इसका पेस्ट बना सकते हैं, ठीक है। अब इसे सॉफ्ट होने के लिए हम वेट करेंगे। जैसे ही ये थोड़ा सा सॉफ्ट होएगा उसके बाद चम्मच की मदद से हम इसे मैश करेंगे। ये देखिए जो टमाटर है ना वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हुए हैं, तो मैं इसे चम्मच की मदद से मैश करूँगी अच्छे तरीके से ताकि ये अच्छे तरीके से इसकी पेस्ट बन जाए। उसके बाद स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। उसके बाद गरम मसाला ऐड करेंगे। गरम मसाला 1 टेबलस्पून है जो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। खुशबू के लिए आधा टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर और आधा टेबलस्पून धनिया पाउडर ये इसमें ऐड करूँ। अगर आपके पास गरम मसाले में दोनों चीज़ें मौजूद हैं तो आप मत ऐड कीजिए। आधा टेबलस्पून मैं यहाँ पर चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ जस्ट जायके को इनहेंस करने के लिए। अगर आपके पास नहीं है तो स्किप कर दें। और इसे मज़ीद हमने 2 मिनट के लिए फ्राई करना है ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाएँ। उसके बाद लास्ट पे आपने सबसे लास्ट पे आप दही ऐड किया करें। दही जो है 200 ग्राम है, यानी कि 1 कप के करीब जो दही होता है, जो बड़ा कप होता है जिसे हम प्याली बोलते हैं, उसके करीब मैंने यहाँ पे दही ऐड किया है। 200 ग्राम दही था जो मैंने इसमें ऐड की है दही। इसे लेकिन दही अच्छे तरीके से विस्क हुई हो, अच्छे तरीके से आपने उसे फेंट लेना है ताकि इसके अंदर कोई भी किसी किस्म का ज़रा ना रहे। तो अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और वेट करेंगे जब तक ये थिक ना हो जाए। तो ये देखें दही का पानी बिल्कुल थिक हो चुका हुआ है और कढ़ाई हमारी बिल्कुल रेडी होने के करीब है। अगर आप किसी दावत के लिए बना रहे हैं तो ज़रूर से गार्निश कीजिएगा धनिया के साथ और बारीक बारीक अदरक कटी हो उसके साथ, ठीक है। तो मैं आपको डिश आउट करके अब इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये लीजिए हमारी तंदूरी चिकन कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल वाले बटन को दबाना मत भूलिएगा, इससे जो नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर किया करें ताकि दूसरे भी देखकर इसे खुद बना सकें और रेस्टोरेंट स्टाइल में खुद बनाना सीख सकें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदाफिज। और इस वीडियो को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।